हाय। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप किसी भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, मैं अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल का स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं गूगल शीट पे, जो रियल टाइम बेस्ड रहेगा। जिसमें आप देख पाएंगे कि कितना प्रोडक्ट आपका आया, कितना प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया और कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डे एट अ सेम टाइम। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये है आपका स्टॉक सेफ्टी फैक्टर। स्टॉक सेफ्टी फैक्टर ये हमारा एक डेटाबेस है जिसमें हमें हमारे सपोज अगर हमारे पास 3 कंपनी है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, तो यहाँ पे लोकेशन डिफाइन कर देंगे। बट वन टाइम पे पहली कंपनी आएगी, उसका डेटा आएगा प्रॉपरली, फिर सेकंड कंपनी आएगी और उसका डेटा आएगा प्रॉपरली। तो अभी इस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 कंपनी है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 कंपनी है, आर्केड, कल्याण और नाम भी। अगर मैं यहाँ पे आर्केड पे क्लिक करता हूँ तो हमारा आर्केड आ जाएगा, और मैंने तीनों सेक्शन का डेटा कलर जो है वो अलग अलग किया हुआ है, जैसे कि हम इजीली फाइंड आउट कर पाए, राइट। तो अभी मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे मटेरियल का कोड है, राइट। ब्रांड क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, और आइटम का नेम क्या है। अब आइटम के नेम में क्या है, आइटम के नेम में आपका ब्रांड, राइट, कैटेगरी, राइट, सब कैटेगरी, प्लस प्रोडक्ट का नाम और उसका कलर कोड, कलर क्या है, वो तीनों चीज, चारों चीजें इसमें इंक्लूड है। तो इसमें आप आइटम के नेम से इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई प्रोडक्ट है। अभी मैंने एवरेज कंजप्शन जो है, पर मंथ का एवरेज कंजप्शन 500 पीसेस डाला हुआ है। सेफ्टी फैक्टर में 1 और लीड टाइम में 1, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, सेफ्टी फैक्टर में मुझे हमेशा इसका डबल रखना है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 कर दूंगा तो आप देख पाएंगे कि मेरा लीड टाइम ऑटोमेटिकली, मैक्सिमम लेवल मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम कंजप्शन अगर मेरा इतना है और सेफ्टी फैक्टर में मुझे 0.25% 0.25% रखना है मुझे, अगर मैक्सिमम लेवल एवरेज कंजप्शन का, तो वो उतना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कहता हूँ 1 और मैं यहाँ कहता हूँ लीड टाइम मेरा ज़्यादा है, लाइक कि मैक्सिमम लेवल जो मेरा है वो 1 महीने का इतना है, और लीड टाइम मुझे अराउंड 1 दिन, या मैं, हाँ, 1 दिन में काउंट करते हैं, 1 दिन में हमारे को इतना लग जाता है। मैं फिर से आपको क्लियरली करता हूँ कैसे होगा ये। तो जैसे कि इसमें क्या है, इसमें ये नॉर्मली एक 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 सेकेंड दीजिए। हाँ जी। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि एवरेज कंजप्शन 500 पीसेज है, और सेफ्टी फैक्टर में मैं कह रहा हूँ इसको कि मुझे कम से कम 5 दिन का स्टॉक मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। और यहाँ पे लीड टाइम में कह दिया कि अगर मेरा स्टॉक खत्म हो जाता है तो मेरे पास स्टॉक 3 दिन में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे सिस्टम ने बता दिया कि 1 दिन के कंजप्शन के अकॉर्ड, अगर 1 महीने में आप इतना कंज्यूम करते हो, मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप 1 महीने में इतना कंज्यूम करते हो तो पर डे कंजप्शन आपका इतना आ गया, राइट। और आप कहते हो कि सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग मुझे हमेशा 5 दिन का मटेरियल रखना है, और मेरा मटेरियल आने में 5 दिन ले लेता है, राइट। तो 5 दिन हमेशा आपकी रिजर्व रहेंगे, तो आपका सिस्टम बता देगा मैक्सिमम लेवल में आपके पास हमेशा 417 पीस हमेशा रहने चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि 417 पीस आपका हमेशा स्टॉक दिखाएगा, यानी पर डे के अकॉर्डिंग आपके पास 417 पीस रहने चाहिए हमेशा। या मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मैक्सिमम लेवल है, वो पर डे का मैक्सिमम लेवल है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे लीड टाइम इसमें 2 दिन लगते हैं आने में, और मुझे स्टॉक हमेशा लाइक 3 दिन का स्टॉक रखना है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि 100 पीस आपके पास हमेशा रहने चाहिए। ये मैक्सिमम लेवल है, राइट। तो मैं इसकी क्वांटिटी यहाँ बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो मैक्सिमम लेवल है वो पर डे का मैक्सिमम लेवल दिखा रहे हैं कि हमेशा आपको, या आप कह सकते हैं कि आपको हमेशा इतना चाहिए। मैक्सिमम लेवल ना करके आप उसको मिनिमम लेवल भी मान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको लगता है जिसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्वांटिटी कमेंट अप एंड डाउन करनी है तो आप एंड डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे कल्याण की बात करूँ, अगर आपको कल्याण में कोई लास्ट में कोई प्रोडक्ट नया ऐड करना है कल्याण का, तो आप नॉर्मली यहाँ पे जाके कल्याण का फिल्टर लगाइए, और आप देखेंगे प्रोडक्ट आ गया। इसमें आपको यहाँ से एक रो इंसर्ट करनी है डाउन, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ऐड कर देना है। आप देखेंगे कि कल्याण में 9132 के बाद 9132 आया है, 9131 के बाद। तो आपको हमेशा इस तरह प्रोडक्ट ऐड करना है, और इवन कभी भी किसी दूसरी यूनिट पे ऐड करना है तो आप बस इसी तरह प्रोडक्ट अपना ऐड करेंगे, राइट। आपने जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन हो गया, एवरेज कंजप्शन, सेफ्टी और लीड टाइम आप डालेंगे, यूनिट डालेंगे, मैक्सिमम लेवल ऑटोमेटिक ले जाएगा, और अभी करंटली उसका स्टॉक क्या है वो आप डाल सकते हैं। आप ये सारा डेटा जैसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा। इस तरह आपका ये IMS जनरेट हो जाएगा।
राइट। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इस तरह इनका एक IMS लेवल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आप ये फिगर देख पाएंगे कि ओवरऑल कितनी क्वांटिटीज इनके पास, किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है आज की डेट में, वो आपको हमेशा यहाँ दिखेगा। राइट। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। मैं इसको थोड़ा और क्लियरली समझ लेता हूँ, तो कुछ कॉलम्स में इसके हाइड कर देता हूँ, जैसे कि ब्रांड और कैटेगरीज में इसमें हाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैं आपको सारा डेटा दिखा पाऊँ इजीली। तो ये आ गया आपका सेफ्टी फैक्टर, लीड टाइम, यूनिट, मैक्सिमम लेवल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, ये अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लेवल ये कलर अपने आप चेंज हो जाते हैं इसके। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लेवल आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका मैक्सिमम लेवल है यहाँ पे इसमें 17th का ये है, और आज का जो स्टॉक क्या है इनके पास अवेलेबल वो यहाँ दिखा रहा है। ये स्टॉक हमेशा आपको दिखाएगा ये कि अकॉर्डिंग टू दी मैक्सिमम लेवल हमारे पास जो स्टॉक है वो ब्लू है, तो ब्लू मीन्स ओवर स्टॉक है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम लेवल से 99 मैक्सिमम लेवल के 99% से डाउन जाता है तो वो ग्रीन हो जाएगा, और अगर उससे हाइक जाता है तो, एक मिनट में एक बार अभी आपके सामने एरर चेक कर लेता हूँ। ये एरर इस वाले कोड पर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये फिगर नहीं डाली किसी ने। राइट, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, मैं फिलहाल 0 डाल देता हूँ। राइट, तो ये भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह अभी कोई प्रोडक्ट है आपका वो 66% से, मैक्सिमम लेवल के 66% से डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिकली येलो हो जाएगा, और 33% या उससे डाउन जाएगा तो वो रेड हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा कि उसका क्या स्टेटस चल रहा है, क्या स्टेटस चल रहा है। अब जैसे मैं अभी आपको रिपोर्ट्स की बात करता हूँ, तो आप रिपोर्ट्स में आके यहाँ पे हर एक कंपनी का प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट वाइज कि किस कंपनी में क्या प्रोडक्ट पड़ा हुआ, कितनी क्वांटिटी है, वो आप यहाँ पे इजीली शॉर्ट आउट कर पाएंगे। जैसे कि मैं कल्याण में गया तो कल्याण का स्टॉक आ गया, मैं आर्केड में जाऊंगा तो वहाँ पे सारा स्टॉक आर्केड का आ जाएगा। राइट, ये देखिए आर्केड का सारा स्टॉक आ गया और मेरी ये जो स्टेटस था वो अपडेट हो गया। अब ये स्टेटस क्या कहता है कि ओवर स्टॉक है, तो ओवर स्टॉक में दैट मीन्स कि मुझे परचेस नहीं करना है, बट जहाँ अर्जेंट आ रहा है दैट मीन्स वो परचेस करना है। राइट, अब इसमें से देखें जनरेट पीओ, जनरेट पीओ का मतलब होगा कि 66% रह गया है हमारे पास मैक्सिमम लेवल का, इसलिए वो जनरेट पीओ। राइट, और नहीं चलेंगे तो इस तरह यहाँ पे इनके रिमार्किंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। राइट, तो ये है अपना IMS सिस्टम। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें IMS में इनकी एंट्री कैसे होती है, परचेज की एंट्री कैसे होगी और कंजप्शन की एंट्री कैसे होगी।